बादलों के पीछे एक जंगल था जिसका नाम था प्रतिबिंब वन। वहां हर प्राणी का साया भी उसके साथ साथ नहीं चलता था, बल्कि अपनी मर्जी से इधर उधर घूमता रहता था। उसी जंगल में रहता था मूलो, एक छोटा सा बंदर, और धर्रो, एक विशाल सफेद हाथी। दोनों की दोस्ती अजीब थी। एक छलांग में पेड़ की चोटी पर बैठ जाने वाला, और दूसरा जिसकी हर चाल से जमीन गूंज उठती थी। एक दिन की अनकही घटना, जंगल में अचानक अफवाह फैल गई कि चांद के ठीक नीचे एक अदृश्य पुल बनता है जो सिर्फ उन प्राणियों को नजर आता है जिनके दिल में कोई असंभव सपना पल रहा हो। मूलो को लगा कि वह पुल पार करके पेड़ों से भी ऊपर हवा में तैरता फल वन देख सकता है। धर्रो का सपना अलग था। वह चाहता था कि उसका साया एक बार उसके साथ शांत बैठ सके, ताकि उसे लगे कि वह अकेला नहीं। चांद की रात, उस रात जब चांद पूरा खिल उठा, जंगल की नदियां चांदी जैसी चमक रही थीं। मूलो पहले पहुंचा, पर उसे कुछ दिखा नहीं। उसने पेड़ पर चढ़कर देखा, फिर भी कुछ नहीं। तभी धर्रो आया। उसके आते ही चांदनी अजीब सी चमकने लगी और सामने धुंधले धुंधले कदमों की एक कतार उभर आई। अदृश्य पुल। मूलो ने हैरानी से पूछा, तुम्हें दिख रहा है? धर्रो मुस्कुराया, हां, शायद इसलिए कि मेरा सपना भारी है। मूलो बोला, तो हम दोनों चलते हैं। यात्रा जो किसी ने नहीं देखी, दोनों पुल पर चढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पुल उनके सपनों के हिसाब से बदलता गया। जहां मूलो चल रहा था, वहां शाखाओं जैसा मार्ग उगता, जिन पर पारदर्शी फल चमकते। जहां धर्रो चलता, वहां उसके साये की लंबी परछाइयां खुद ब खुद आकार लेतीं और उसके साथ चलने लगतीं, धीरे धीरे मुस्कुराती हुई। मूलो ने एक फल तोड़ा। वह हवा में पिघल गया, पर उसकी खुशबू ने उसे उड़ने जितना हल्का कर दिया। धर्रो ने अपने साये को छुआ और पहली बार उसकी परछाई भागी नहीं, ठहर गई। पुल का रहस्य अचानक पुल कांपने लगा। चांद ने अपना रंग बदला और पुल फुसफुसाया। सपने पूरे करने के बाद लौटना मुश्किल होता है। तुम क्या करोगे? मूलो ने कहा, मैं पूरा नहीं, सीख लेकर लौटना चाहता हूं कि उड़ने के लिए पंख नहीं, भरोसा चाहिए। धर्रो बोला, मैं भी लौटना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं समझ गया हूं कि साये को पकड़ने के लिए मुझे रुक कर मुस्कुराना पड़ता है। और पुल शांत हो गया। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो और शेयर भी कर दो और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। वापसी। जब वे जंगल लौटे, बाकी जानवर सोचते रहे कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। पर उस दिन के बाद मूलो पेड़ों से न गिरता था, क्योंकि उसने हल्के कदमों की कला सीख ली थी। धर्रो कभी अकेला नहीं लगता था। उसका साया अब उसी की चाल में चलता था। दोस्तों ने उनसे कई बार पूछा, वाकई चांद का पुल था? मूलो हंसकर कहता, अगर मैं बताऊं तो पुल अदृश्य कैसे रहेगा? धर्रो बस आंखें बंद करके कहता, कुछ पुल सपनों से बनते हैं, पर पार दिल वाले ही कर पाते हैं।